Hello friends, this is chapter 2nd of 2nd class English, healthy habit. We read it. Now we will going to do exercise of this chapter. Tick the correct option. हमें correct option को tick करना है. Good health keep us. Good health हमें कैसा रखती है? Active रखती है, lazy रखती है या फिर sad रखती है. Lazy मतलब आलसी और sad मतलब दुखी है या फिर एक्टिव रखती है. हमें गुड हेल्थ, अगर हमारी हेल्थ अच्छी होगी तो हमें एक्टिव रखेगी ताकि हम सारी एक्टिविटी कर सकते हैं. हमें कोई भी एक्टिविटी करने के लिए वो एक्टिव रखेगी अगर हमारी हेल्थ अच्छी होगी. वी मस्ट ब्रश अवर टीथ. हमें अपने टीथ को ब्रश करना चाहिए. कितनी बार? वंस अ डे, एक बार एक दिन में. ट्वाइस अ डे, 2 बार. ट्राइस अ डे, ट्राइस मतलब 3 बार. अब हमें दिन में कितनी बार अपने टीथ को ब्रश करना चाहिए? ट्वाइस अ डे, 2 बार. वी मस्ट वियर. हमें पहनने चाहिए क्लीन क्लॉथ्स, साफ़ सुथरे कपड़े. डर्टी क्लॉथ्स, गंदे कपड़े. वुलन क्लॉथ्स, ऊनी कपड़े. अब ये बताओ, वुलन क्लॉथ्स तो आप गर्मियों में थोड़ी ना डाल सकते हो. वुलन क्लॉथ्स सर्दियों में ठीक है वुलन क्लॉथ्स, बट गर्मियों में कैसे कपड़े डालोगे आप? वुलन क्लॉथ्स नहीं डाल सकते हो. और डर्टी क्लॉथ्स तो आपको डालने ही नहीं है. डर्टी क्लॉथ्स, गंदे कपड़े कौन डालता है? हमें क्लीन क्लॉथ्स डालने चाहिए. वी मस्ट वियर क्लीन क्लॉथ्स, साफ सुथरे कपड़े. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. इन क्वेश्चन के आंसर देने हैं आपने. व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ वर्ड. वर्ड की सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? ग्रेटेस्ट वेल्थ, सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? अब अगर किसी के पास गुड हेल्थ है तो उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता. यानी कि संसार में सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? अच्छी हेल्थ. हमारी अगर हेल्थ अच्छी है तो हम सब कुछ कर सकते हैं. हमारे पास सब कुछ है. अगर हमारी हेल्थ ही अच्छी नहीं है, चाहे हमारे पास कुछ भी है, कितना भी पैसा है, कुछ भी है, हमें अच्छा नहीं लगेगा. हमारी हेल्थ ही सबसे बड़ी संपत्ति है. व्हेन शुड वी गेट अप. हमें कब उठना चाहिए? अर्ली इन द मॉर्निंग. हमें सुबह में जल्दी उठना चाहिए. व्हाट शुड वी डू बिफोर एंड आफ्टर मील. खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने हैंड वॉश करने चाहिए वाटर एंड सोप के साथ. जैसे हमने यहाँ पे रीड किया था, वी मस्ट वॉश आवर हैंड विद सोप एंड वाटर बिफोर एंड आफ्टर एवरी मील. हमें हर खाने के बाद और पहले अपना हाथ वॉश करने चाहिए. या ब्रश आवर टीथ भी ठीक है, बट इट इज़ नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू चैप्टर. वी मस्ट वॉश आवर हैंड बिफोर एंड आफ्टर एवरी मील. ओके. हाउ मच वाटर शुड वी ड्रिंक एवरी डे. हमें कितना वाटर, एक दिन में हमें कितना वाटर पीना चाहिए? प्लेंटी ऑफ क्लीन वाटर. साफ़ सुथरे पानी को हमें पीना चाहिए. राइट टी फॉर ट्रू. ट्रू के लिए हमें टी लिखना है. एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट. जो फॉल्स स्टेटमेंट होगी उसके लिए हमें एफ लिखना है. जो हमारे पास बॉक्स दिए हुए हैं इसमें टी एफ लिखने हैं. लेट अस रीड स्टेटमेंट. गुड हेल्थ, अच्छी आदत. कीप अस एक्टिव. अच्छी आदत हमें एक्टिव रखती है. सही बात है, इसलिए हम ये ट्रू स्टेटमेंट है तो टी लिखेंगे. इसमें हमने टी फिल किया है बिकॉज इट इज़ अ राइट स्टेटमेंट. वी मस्ट गेट अप लेट इन द मॉर्निंग. हमें मॉर्निंग में लेट उठना चाहिए नहीं, हमें अर्ली यानी कि जल्दी उठना चाहिए. अर्ली इन द मॉर्निंग, नॉट लेट इन द मॉर्निंग. दिस इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट, सो वी विल राइट एफ. ओके, this is a false statement. Now we must cut our nails. हमें अपने नाखून काटने चाहिए. once in a year. once, एक बार. in a year, एक साल में एक बार हमें अपने नेल्स काटने चाहिए. ऐसे तो हमारे नेल्स बहुत बड़े बड़े हो जाएंगे. ये गलत है, रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि हमें हमारे नेल्स रेगुलरली कट करते रहना चाहिए. हमें हमारे नेल्स की सफाई रखनी चाहिए, क्लीन रखने चाहिए हमारे नेल्स. दैट इज़ फॉल्स स्टेटमेंट, सो एफ. वी शुड नॉट कीप आवर सराउंडिंग क्लीन. हमें अपनी सराउंडिंग को, आसपास के एरिए को क्लीन नहीं रखना चाहिए. नॉट कीप, दिस इज़ रॉन्ग स्टेटमेंट. हमें तो क्लीन रखना चाहिए. इसने बोला नहीं रखना चाहिए, ये गलत बोल रहा है तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है. वी मस्ट ईट फ्रेश एंड हेल्दी फूड. हमें ताज़ा और स्वस्थ भोजन करना चाहिए. इट इज़ अ राइट, सो राइट स्टेटमेंट विल राइट टी. ओके, टी फॉर ट्रू. Now come to grammar plus.
ग्रामर प्लस में हमें क्या दिया हुआ है, हमें फिल करना है इज़, एम और आर। जो भी करेक्ट रहेगा हमारे लिए इज़, एम, आर। सो एज वी नो आई के साथ हमेशा क्या लगता है, एम। जहाँ पे आई दिया हुआ होगा हम इसमें एम लगाएंगे। जो सिंगुलर होगा हमारे पास, सिंगुलर मतलब एक के बारे में बता रहे हैं तो उसके लिए हम लगाएंगे इज़। और जो हमारे पास प्लूरल होगा, प्लूरल के लिए हम लगाएंगे आर। ओके, नाउ लेट अस फिल। यू ऑलवेज प्लूरल में आता है, सिंगुलर में नहीं आता, क्योंकि ये एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। यू, तुम क्या पता कितने हो सकते हैं, तो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, इसलिए इसमें यू हमेशा आर को लेके आएगा साथ में, इसके साथ इज़ नहीं लगेगा। सो आई, मैंने बताया आई के साथ ऑलवेज एम लगेगा। आई एम अ बॉय, यहाँ पे क्या आएगा, एम। आई एम अ बॉय, ए एम। आई के साथ ऑलवेज एम लगता है। आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूँ। यू ऑलवेज प्लूरल होता है, यानी कि एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। यू, तुम्हारे बारे में बात करें, कितने भी हो सकते हैं। तो यू आर अ स्टूडेंट, तुम एक स्टूडेंट हो। सो इट इज़। और सी मतलब एक किसी लड़की के बारे में बात करें, सी, तो सी को पॉइंट आउट करें तो सिंगुलर है, सिंगुलर, सी सिंगुलर होता है, सिंगुलर के साथ हमारे पास इज़ लगता है। तो सी इज़ माई क्लास टीचर, वो मेरी क्लास टीचर है। दे आवर पेरेंट, दे हम ऑलवेज प्लूरल में आता है, मतलब एक से ज़्यादा। दे में, तो वे के लिए हमारे पास क्या आएगा, दे आर आवर पेरेंट्स, वे हमारे पेरेंट्स हैं। दिस मतलब किसी चीज़ को पॉइंट आउट करें या किसी सिंगुलर चीज़ को, तो दिस ऑलवेज सिंगुलर होता है। दिस इज़ माई हाउस, दिस इज़ माई हाउस। सो दिस इज एक्सरसाइज ऑफ